Hello everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. Okay, so as I have told you earlier that I'll be starting with communication. So yes, here it is, communication, which is the fourth unit of paper 1, and paper 1 is general paper for every aspirants, that is whether he's from commerce, he's from management, political science, computer science. This is general paper. Okay, so let's start. कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है. ओके, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कम्युनिकेशन. लाइक इकोनॉमिक्स में we have studied कि economics is derived from the which word? Greek word. Similarly, communication is derived from the Latin words. Rather than one word, it is derived from two words, that is communicare and communication. Instead of T, here it is C. Okay, which means to share. इसका क्या मतलब होता है? शेयर करना, एक तरह से बांटना. ओके, द इंटरैक्शन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर इज नोन एज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का क्या है? जो इंटरैक्शन होता है, जो हम आपस में जो हम इंटरैक्ट करते एक दूसरे से, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. कम्युनिकेशन में दो पर्सन होते हैं. नंबर वन इज सेंडर, जो मैसेज सेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंडर, एंड द वन हु रिसीव्स द मैसेज इज नोन एज रिसीवर. जो मैसेज प्राप्त कर रहा है उसको कहते हैं हम रिसीवर, और जो मैसेज भेज रहा है उसको कहते हैं हम सेंडर. ओके, सो इट इज़ आर इंटरैक्शन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर. दो लोग के बीच में इंटरैक्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. It can take place through both the medium, that is verbal and non-verbal. Verbal non-verbal क्या होता है? Let's understand this first. वर्बल होता है जो ओरली जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं. ओरली अगर हम किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लाइक बोल के, या किसी को लिख के हम कुछ दे रहे हैं रिटन फॉर्म में, ये सारी क्या चीज़ें होती है? ये वर्बली होता है. ओके, और नॉन वर्बल क्या होता है? जो हम इशारों के थ्रू बात करते हैं लोगों से, जेस्चर्स के थ्रू बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, उसका पर्सनालिटी देख के, ये सारी चीज़ें किस में आती? नॉन वर्बल में आती है. जो रिटन और ओरल के अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं, जो इशारों में जिसमें बात कही जाती है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पर्सन, ठीक है, ए और बी. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल में ये दोनों बैठे हैं, एंड सडनली ए रियलाइजेस दैट ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज पेन. सो इन दैट केस ये ए क्या करेगा? श्योरली है कि ये बी से बोरो करेगा. बोरो करने के लिए क्या करेगा? ये इंटरैक्ट करेगा बी से. ही विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ बी फॉर बोरोइंग पेन. सो ए क्या करेगा? बी से कम्युनिकेट करेगा कि बी, तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा पेन है, इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन देन प्लीज़ प्रोवाइड मी, आई हैव टू राइट माई एग्जाम्स बिकॉज आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन. सो ए इस सेंस में ए क्या कर रहा है? ए जो बी से जब वो बोरो कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है पेन के लिए, तो ए क्या कर रहा है? ए कम्युनिकेट कर रहा है. ओके, A is communicating to B in the same sense in which B wants to understand. उसी सेंस में वो कम्युनिकेट, जिस सेंस में A ने कम्युनिकेट किया है, इन द सेम सेंस B को भी उसी सेंस में उसे समझना होगा. ऐसा ना हो कि B समझ ले कि उसे पेंसिल चाहिए इंस्टेड ऑफ पेन. सो कम्युनिकेशन में जिस सेंस में हम कह रहे हैं, जिस सेंस में सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है, रिसीवर को भी उसी सेंस में उसको समझना पड़ेगा, तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा. Okay, then only we can say that the communication took place is an effective communication. Now we will discuss what are the features of communication. Communication के क्या features होते हैं, क्या characteristics होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं. Okay, विशेषताएं. पहला है it is a कंटिन्यूस प्रोसेस. ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. वो हमेशा रेगुलर चलता रहता है. फॉर एग्जांपल ए ने बी से जो मांगा, इसके साथ कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया. अब इसका हो सकता है किसी और पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए. तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन एक वन टाइम प्रोसेस है, ये हमेशा आपका चलता रहेगा. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट विल नॉट कम टू एन एंड. ओके,
इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ए ने बी से मांगा, बी ने ए को हेल्प की पेन देके। सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, दो वे प्रोसेस है, दोनों लोग इसमें इंडल्ज हो रहे हैं इस एक्टिविटी में। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, देखो गोल ओरिएंटेड में क्या था, फॉर एग्जाम्पल ए का गोल क्या था, पेन बोरो करना। ए का गोल था कि अपने पेन बोरो करके अपने पेपर को ख़त्म करना, ओके, पेपर को अपना कंप्लीट करना पेन बोरो करके। सो इसका ये गोल था, इसलिए हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। Now next is there is a sense of understanding and cooperation between sender and receiver. For example, अगर इन दोनों में cooperation नहीं होगा, इन दोनों में मान लो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो क्या कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा? नहीं। क्या ये पेपर अपना लिख पाएगा अगर ये इसको पेन की हेल्प ना करे? तो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए कम्युनिकेशन में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टीज एक दूसरे को हर टाइम पे कोऑपरेट करना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन होगा। It can also take place through gestures, that is non-verbal. Gesture that is called इशारा। जेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है। हम इशारों में बात करते हैं जो, वो क्या होता है, वो एक तरह का नॉन वर्बल एक्टिविटी होती है। सो उस केस में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इशारों के थ्रू। Then there is need for a common medium, that is language, which both the sender and receiver are comfortable to speak and understand. For example, अगर sender है, he is the person who can speak only in English, एंड ऑन द अदर हैंड रिसीवर क्या है, वो सिर्फ हिंदी समझता है। तो क्या दोनों में अच्छी कम्युनिकेशन होगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक पर्सन है जो इंटायरली इंग्लिश बोलता है, ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, और एक तरफ दूसरा पर्सन है जो सिर्फ हिंदी समझता है, वो इंग्लिश नहीं समझ पाता। तो वी कांट से द कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन देम इज़ अ गुड कम्युनिकेशन। तो उस सेंस में कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, ओके, रुकावट आ जाती है अच्छे कम्युनिकेशन को फुलफिल होने में। सो इसलिए दोनों का मीडियम सेम होना चाहिए, या तो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों को इंग्लिश में बात करना चाहिए, दोनों इंग्लिश समझ पा रहे हो, या दोनों हिंदी समझ पा रहे हो। इसलिए मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। लास्ट वन इज देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विच वी विल स्टडी इन फर्दर वीडियोज़, ओके, फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। कम्युनिकेशन के इंट्रा कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल होता है, फिर इम्पर्सनल होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, डायगोनल, बहुत सारे टाइप्स से कम्युनिकेशन के हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो कम्युनिकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं कम्युनिकेशन के। फिर कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, आइडियाज़ न्यू जनरेट होते हैं। वी कैन ऑल्सो से कम्युनिकेशन कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, आइडियाज़ भी मिलता है। So we can say that communication is not just about conveying and listening, but the sender and receiver should also be able to understand each other. इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ के थ्रू दोनों सेंडर रिसीवर एक दूसरे को समझ पाए, इसलिए हम कम्युनिकेशन कहते हैं। दे शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ आर कन्वेड। जिस सेंस में इंफॉर्मेशन आइडियाज़ भेजा गया है, उस सेंस में रिसीवर उस समझ पाए उन आइडियाज़ को, उन इंफॉर्मेशन को। इसलिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है दो पर्सन के बीच में, इन द सेम सेंस इन विच द सेंडर हैज़ कम्युनिकेटेड टू रिसीवर, ओके। So this is our today's class. We had done what is communication, what are the features of communication, okay. In the next class I'm going to teach you what are the process of communication. Communication में भी बहुत सारे process होते हैं, so one by one we will do that. So till then अगर कोई problem हो, then you can comment me in the comment section box, okay, and please do like and subscribe my channel. So bye everyone, take care.